ये मैंने अस्तर ले लिया है और अच्छी तरह से प्रेस लगा के इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसे अच्छे से सेट कर देंगे और पहले हम इसके जो मेज़रमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसके सारे मेज़रमेंट मैंने पहले ही रेडी करके रखे हैं। फुल शोल्डर है हमारा 10 इंच डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 5 इंच। और नेक विथ है हमारी 2.5 इंच। चेस्ट हमारी है 24 इंच डिवाइडेड बाई 4 तो हमारा आता है 6 इंच। वेस्ट भी है हमारी 22 इंच, उसमें 2 इंच जो हम लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 6 इंच। चेस्ट और वेस्ट हमारी सेम है। नेक डीप हमारा फ्रंट का है वो है 5 इंच और बैक का हमारा है 2 इंच। और टोटल लेंथ जो हमारी ए लाइन फ्रॉक की है वो है 28 इंच। अब आर्म होल के लिए हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है जो है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1। चेस्ट है हमारी 24 इंच डिवाइडेड बाई 6 + 1 तो आता है हमारा 5 इंच। 5 इंच हमारी चेस्ट लाइन होगी जो आर्म होल का नाप है। और आर्म होल क्रॉस मार्क हम फ्रंट का करेंगे 1.5 इंच पे और बैक का करेंगे 1.25 इंच पे। तो ये हमारा फुल मेज़रमेंट रेडी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में देखने के लिए। और ये हमारा रफ पैटर्न है जो मैंने ये फ्रॉक बनाना है उसके लिए पहले ही ड्रॉ करके रखा है। इसमें हम 2 फैब्रिक का यूज़ करेंगे। नीचे हमारा प्रिंटेड फैब्रिक रहेगा बैक और फ्रंट में और ऊपर का हमारा प्लेन फैब्रिक रहेगा। नेक पे हम उसी प्रिंटेड फैब्रिक की ऐसे पैटर्न बनाएंगे और फिर आर्म होल और स्लीव पे हम उसी फैब्रिक का पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारा वेस्ट का फिटिंग है वो 10 इंच पे है तो 10 इंच तक हम फिटिंग करेंगे और फिर ऐसे ही ए लाइन के लिए जितना हमारे पास फैब्रिक है हम ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने पहले ही ऐसे रफ डिज़ाइन और पूरा मेज़रमेंट रेडी कर लिया है और अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है हमारे 5 इंच पे, 5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 0.75 इंच जो सब किड्स के लिए फिक्स है। नेक विथ है हमारी 2.5 इंच, वहाँ पर एक मार्क करेंगे और अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये हमारा शोल्डर डाउन रेडी है। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का हमारा जो रेडी आर्म होल था वो था 5 इंच, हमने पहले ही रेडी करके लिखा है। चेस्ट हमारी है 24 इंच तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन का। और अब हम आर्म होल लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से और उसी तरह से हम चेस्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है तो अब हम यहाँ पर वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए इन दोनों हमारा शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट लेंगे और वहाँ पर एक मार्क ड्रॉ कर देंगे और उसी मार्क को ध्यान में रखते हुए हमारी वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे जो है 10 इंच पे और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम आर्म होल लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और उस सेंटर पॉइंट पे हम एक मार्क कर देंगे। अब उसी मार्क से हम यहाँ पर नोट करेंगे ये बैक का पार्ट है तो उसी मार्क से हम अंदर की तरफ जाएंगे 0.5 इंच और फिर शोल्डर से उस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन आपको जितनी क्रॉस चाहती है उतनी जाने देनी है। अब हमारा आर्म होल जो क्रॉस मार्क है वो है 1.25 इंच पे तो हम एक मार्क कर देंगे 1.25 इंच पे। और अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को अच्छे से सेट करेंगे और आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अगर आपका कहीं पॉइंट निकल रहा है तो आप ऐसे सेट करके उसे माइनस कर सकते हैं। ये देखिए हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे 6 इंच पे और 1 इंच सिलाई मार्जिन का और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमें 1 इंच ही चाहिए, उससे ज़्यादा एडी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लाइन फ्रॉक है तो पहले ही लूज़ होगा तो 1 इंच काफ़ी है, उससे ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है सिलाई मार्जिन का। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक है हमारा 2.5 इंच पे और नेक डीप है हमारा 2 इंच तो 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे और यहाँ पर नेक विथ हमारी है 2.5 इंच और इन सब पॉइंट को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे क्योंकि हमारा दोनों साइड का जो नेक है वो राउंड ही है।
अब हम टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेज़र टेप को यहाँ पर रखकर हम हमारी जो टोटल लेंथ है वो है 28 इंच पे, तो हम 28 इंच पे मार्क कर देंगे। और स्केल की मदद से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी बैक की ऊपर की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और अब हम नीचे की करेंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ए लाइन फ्रॉक है, तो हमारे पास जितना फैब्रिक हो और आप जितना घेरा रखना चाहते हैं उस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। ऐसे ही हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब सिलाई मार्जिन के लिए हम स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें पूरे पे 1 इंच का जो मार्जिन था वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है तो फ्री है। तो नीचे जाते हुए हम ऐसे क्रॉस में स्केल रखेंगे और नीचे जाते हुए हम ½ इंच का ही मार्जिन रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सिलाई मार्जिन का ही चाहिए, ज़्यादा लूजिंग के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब हमारा जो ये पार्ट है वो कम होगा और ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा, तो हमें दोनों को मेज़र करके सीधा करना होगा। इसके लिए यहाँ पर मेज़र टेप को रख के हम देखेंगे कि ये है हमारा 18 इंच। तो यहाँ पर भी हमारा जहाँ पर 18 इंच आ रहा है उसमें भी हम 0.25 कम करते हुए यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। 18 इंच में भी हमें 0.25 कम करना है। ये देखिए, अब सब जगह पे ऐसे ही हम मेज़र करते हुए 18 इंच पे 0.25 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हमें मार्क कर देना है। और क्योंकि ये हमारा क्रॉस है, कर्व शेप में है, तो ये ज़्यादा होगा और ये लूज़ भी होगा, तो हम 18 इंच में भी थोड़ा कम रखेंगे और ऐसे कर्व शेप दे देंगे। अब ये जो 2.5 इंच का हमारा नेक विड्थ है वहाँ पर तो हमारा स्ट्रेट ही होगा, तो सब जगह 18 ही होगा। और आगे जाते जाते ये थोड़ा बड़ा होता जाएगा, तो इसके लिए इन दोनों पॉइंट का हम सेंटर पॉइंट लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे पहले रफ ड्राफ्टिंग करते हुए मार्क कर देंगे और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से अच्छे से इन सब पॉइंट को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। ये अच्छे से हो गया है। अब ये दोनों तरफ से हमारा सेम ही हो गया है, ये और ये वाला। अब हमें यहाँ पर पैटर्न जॉइंट करनी है 2 फैब्रिक अलग अलग यूज़ करके। ऊपर हमारा प्लेन फैब्रिक होगा और नीचे प्रिंटेड होगा, तो उसके लिए हमें जो ऊपर का प्लेन फैब्रिक है वो 20 इंच पे रखना है। तो यहाँ से 20 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। और अब नीचे देखेंगे कि कितना बच रहा है, तो ये हमारा 8 इंच का आएगा। नीचे का जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो 8 इंच का आएगा। अब स्केल की मदद से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट है कि नहीं। तो ऊपर की लाइन को मिलाते हुए यहाँ पर भी देखेंगे, ये है हमारा 20.5 इंच में एक लाइन कम, और यहाँ पर भी देखना है 20.5 इंच में एक लाइन कम। ये मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब इस लाइन को हम ऐसे ही स्ट्रेट नहीं रख सकते क्योंकि ये कर्व शेप में है, तो यहाँ से भी हमें कर्व शेप लेना होगा। उसके लिए पहले हम इसे मेज़र करेंगे। ये है हमारा 8 इंच, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें 8 इंच पे जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है और ऐसे ही हर जगह पे 8 इंच पे हमें मार्क लगा देना है पहले। और ये अब हमारा लाइन पे आ गया है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसे शेप ड्रॉ कर देंगे। ये बिल्कुल सही है। अब हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर का मार्क लगाएंगे 5 इंच पे, शोल्डर डाउन करेंगे 0.75 इंच पे। नेक का विड्थ है हमारी 2.5 इंच और अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन है। अब हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आर्मोल मार्क है हमारा 5 इंच पे और वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो है हमारी चेस्ट लाइन। अब हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें शोल्डर का हाफ करना होगा, तो यहाँ मिडल पॉइंट पे हम एक मार्क कर देंगे और वहाँ से मेज़र करते हुए 10 इंच हमारी जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है।
अब हमें फुल लेंथ का मार्क करना है। तो फुल लेंथ है हमारी 28 इंच की, तो 28 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। सिलाई मार्जिन का हमें अभी इसमें ऐड नहीं करना है, हम जब मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तभी उसमें सिलाई मार्जिन का भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारी वेस्ट लाइन, ये है चेस्ट लाइन। अब चेस्ट का मार्क करेंगे 6 इंच पे, 1 इंच सिलाई मार्जिन का। उसी तरह से वेस्ट पे भी हमें मार्क करना है 6 इंच पे और 1 इंच सिलाई मार्जिन का। इसमें हमने पहले ही लूजिंग ऐड की है, तो हमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन का रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री ही होगा पहनने में। तो अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मार्क करेंगे 5 इंच पे और स्केल की मदद से हम आर्म होल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस आर्म होल लाइन का हम सेंटर पॉइंट लेंगे और वहाँ पर भी एक मार्क कर देंगे। उसी मार्क से हम अंदर की तरफ जाएंगे 0.75 इंच, क्योंकि ये फ्रंट है। 0.75 पे एक मार्क करेंगे। शोल्डर को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 0.75 से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब हम आर्म होल क्रॉस मार्क पे मार्क करेंगे, वो है हमारा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे और अब इन तीनों मार्क को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व को अच्छे से सेट करेंगे और हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है और अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें जैसे हमने बैक में किया था वैसे ही इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जैसे ही हमने नीचे बैक में शेप दिया था, बिल्कुल उसी तरह से मेज़र करते हुए हम इसमें भी शेप दे देंगे और रेडी कर लेंगे। अब हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप है हमारा 5 इंच, तो 5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। और नेक जो विड्थ है हमारी वो है 2.5 इंच पे। अब इन सब पॉइंट को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। ये मेरा फ्रंट का फुल ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने नीचे तक रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट का ड्राफ्टिंग है और ये मेरा बैक का ड्राफ्टिंग है। और अब हम इसे कट करेंगे। अब हम इन दोनों पार्ट को भी कट करके अलग कर देंगे। ये मेरा फ्रंट का रेडी है और ये बैक का। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के अच्छे से सेट करके उसे भी कट कर लेंगे। तो मैंने ये मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है और अब इसकी स्टिचिंग की फुल डिटेल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसमें स्टेप बाय स्टेप इसको स्टिच करना बताऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।